जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज की जो आपकी नियुक्ति पत्र की बात चल रही है, स्क्रीनिंग की जो बात चल रही है और आपके द्वारा जो परमिशन की बात चल रही है चुनाव आयोग के पास में कि परमिशन के लिए क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारे विभागों के अंदर जो चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनकी जो भर्तियां हैं उनके लिए जो परमिशन के लिए कोशिश की जा रही है और उनकी स्वीकृति ली जा रही है, तो आपका संविदा कर्मियों के द्वारा नियुक्ति पत्र तक का जो काम बचा हुआ है उसके लिए क्यों नहीं स्वीकृति ली जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहिए थी अपडेट और हम अभी चल रहे थे बिजी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए, कुछ मैटर मिले तो वीडियो बनाते हैं और आपको सूचित करेंगे, करते आए हैं, आगे भी करेंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें, आपको समय समय पे जो सूचना है उससे अवगत करवाया जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रीनिंग हुई है जिला स्तर पे तो क्या उसके बाद एक और स्क्रीनिंग होगी, तो बिल्कुल जो स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग है वो अब आपको करनी होगी। तो आपका ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा, तो उस टाइम आचार संहिता से पहले एक डायरेक्ट नियुक्ति की बात कैसे चल रही थी। तो उसमें यूं था कि जो वो क्या है, जो राज्य स्तरीय जो बात की गई है कि जो अधिकारी है, आईएएस लेवल के अधिकारी बैठेंगे और आपके अलग अलग विभाग का जो सचिव है उनके माध्यम से जो स्क्रीनिंग की बात की गई है कि जो 5 वर्ष संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पे उसके स्क्रीनिंग इनके द्वारा की जाएगी। तो उसमें पहले 5 साल का फील आपको छूट मिली, 3 साल जिसके भी आईएएस पैटर्न के अनुसार संतोषप्रद सेवा है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इस स्क्रीनिंग के द्वारा आपका फिर नियुक्ति पत्र जो नियुक्ति के आदेश होंगे। तो अब आपको बताना चाहूंगा, पहले ये था कि आपके जो एक क्लिक की बात थी, सारे डाटा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। अब बात है कि अब वो स्टेट लेवल की कमेटी है, वो चाहे तो आपके जिला के अनुसार हर जिले की 20-20 फाइल चेक कर सकती है, ठीक है। और वो चाहे कि एक एक बंदे को प्रैक्टिकल एक एक बंदे से फाइल चेक की जाएगी। तो आप लोगों की एक एक बंदे से अगर स्क्रीनिंग करनी है तो उसमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम बात ये थी कि डायरेक्ट इसको अप्रूव करवा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, फिर आचार संहिता लगी। तो क्या अब आचार संहिता के अंदर भी क्या फिर से स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग हो सकती है? तो क्यों नहीं होगी। तो इसीलिए तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ग्रुपों के अंदर ये चल रहा है कि परमिशन के लिए नहीं डाल रहे हैं, परमिशन के लिए नहीं डाल रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं और फलाना हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपका जायज है कि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद ही वो चीज है, लास्ट में नियुक्ति के आदेश से पहले आपकी परमिशन की जो बात है वो आती है उसके बाद। अब बात यहाँ अटक गई है कि आपकी जो सूचनाएं हैं, अभी तक ये सूचनाएं हैं आपकी संशोधन हो रही है, आपको पता होगा अपने अपने विभाग के अंदर अभी तक इनमें संशोधन चल रहा है। आनन फानन के अंदर जो काम कर रहे थे अब उसमें संशोधन का काम चल रहा है, कुछ गलतियां रह जाएगी ये भी हमने कहा था, तो वो अभी संशोधन चल रहा है। सब ध्यान रखना, अपनी अपनी डिटेल है वो चेक कर लेना। अब स्टेट लेवल की जो स्क्रीनिंग होगी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां हो सकता है वो आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर है उसको अप्रूव कर ले, या फिर आपके 20 फाइलें हर जिले से मंगवा ले, चेक कर सकते हैं। और पर्टिकुलर भी आपकी एक एक बंदे की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपके नियुक्ति के आदेश की बात आएगी, फिर परमिशन की बात आएगी चुनाव आयोग से। तो आप लोग कहेंगे कि आचार संहिता लगी है क्या सर, इसके अंदर भी हमें क्या ये चीज है प्रोसेस में स्क्रीनिंग वगैरह ये काम होता रहेगा? तो बिल्कुल होता रहेगा, क्योंकि हमारे विभागों के द्वारा जो अलग अलग केडर के लोग हैं उनके द्वारा जो सूचनाएं हैं उनकी अभी तक जो काम है चल रहा है। अब एंड पे है, जैसे ये चीज आपकी कंप्लीट होगी सभी जिलों की, उसके बाद में उस कमेटी के लिए उनके लिए आगे अप्लाई किया जाएगा। वो क्या उसमें निर्णय लेते हैं, क्या वो हर जिले के 10 फाइल चेक करना चाहते हैं, क्या वो डायरेक्ट उसमें साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं कि ये जो स्क्रीनिंग हुई है वो ठीक है, उसके आधार पे उनके नियुक्ति के आदेश की तैयारी की जाए। फिर या हो सकता है वो कह दे कि नहीं, इनके हर जिले से 100 फाइल चेक करनी है या पर्टिकुलर है एक एक बंदे की चेक करनी है, तो वो अलग चीज है, वो कर सकते हैं, ये उन अधिकारियों के ऊपर है। उसके बाद में केवल आपके नियुक्ति का आदेश भेजेगा। तो उस नियुक्ति के आदेश से पहले, आपको नियुक्ति देने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन की बात आएगी।
तो उस टाइम आपके चुनाव आयोग से परमिशन की बात आएगी। अभी चुनाव आयोग से परमिशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं डाला गया है, ना कोई परमिशन लेने के लिए कोई पत्र लिखा गया है। तो आप लोग हैं अभी थोड़ा सा धैर्य और रखें, इतना रखा है तो ये चीज है, इसमें कोई आचार संहिता का अभी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप इंतजार करें कि ये हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो, उसके बाद में केवल नियुक्ति का आदेश है, वह उस स्टेज पे जाने के बाद हमें क्या करना है आगे वो देखेंगे। परमिशन लेनी है या वो डायरेक्ट करते हैं वो उनके ऊपर है। तो हमें थोड़ा इंतजार और करना है, आप लोगों को समय समय पे जरूर अवगत करा देंगे। अपलोड आज वीडियो बिजी होते हुए भी आप लोगों को सुबह मैंने डाल दिया था मैसेज कि आज वीडियो बनाने की संभावित, आज वीडियो बनाना है और आपको अपडेट देना है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपडेट देना था तो जरूर इसे शेयर करके आप अपने दोस्तों से भी अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।